हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो में हम हिंदी पद्य के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में एक व्यंग्य निहित है, यानी गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि वो कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी प्रेम से अछूते हैं, जबकि स्वयं गोपियां कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना एक निर्जीव वस्तु से करती हैं कि वो एक कठोर पत्थर के समान है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं है। सभा में परशुराम जी ने अपने विषय में क्या क्या कहा था? परशुराम जी ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजाओं को मार डाला है और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें कवि अपनी आत्मकथा में नहीं कहना चाहते थे? कवि जयशंकर प्रसाद अपने सरल स्वभाव को अपने दुखों का कारण मानते हैं, इसीलिए उन बातों का उल्लेख वो अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहते। वो अपने जीवन में की गई न भूलों को दिखाना चाहते हैं और न दूसरों के छल कपट को। वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए सुखी पलों को सबसे नहीं कहना चाहते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं, वो अब उन्हें प्रेम नहीं करते। कृष्ण राजा बनकर राजनीति करने लगे हैं, इसीलिए वो गोपियों से स्वयं मिलने नहीं आए बल्कि उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिया। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के लिए कई तर्क दिए, जिनमें धनुष की प्राचीनता, राम के द्वारा केवल छूने भर से धनुष का टूटना और बचपन में ऐसे ही कई धनुषों को तोड़े जाने की बात शामिल थी। लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई कि एक वीर योद्धा शांत, विनम्र, साहसी और अपनी वीरता का बखान नहीं करता, बल्कि उसकी वीरता उसके कार्यों से स्वयं प्रकट होती है। वह दूसरों का सम्मान करता है और उसका अपने क्रोध पर नियंत्रण होता है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस बात से कवि ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए क्षणों को सबके सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित होता है। ऐसी स्मृतियों को यानी ऐसी यादों को वो सबके सामने प्रस्तुत करके अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते। वो जीवन की उन मधुर स्मृतियों को अपने तक ही रखना चाहते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। बादल मानव जीवन में नई कल्पना के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है और उनमें नवजीवन का संचार करता है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि फागुन का महीना प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है और इस महीने में चारों ओर हरियाली और फूलों की सुंदरता दिखाई देती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन तरीकों से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चे की दंतुत मुस्कान के सौंदर्य को कमल के फूल, शैफालिका के फूल और पत्थर के पिघलने जैसे बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ाने लगता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वो उसे आगे बढ़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया थी? लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो, क्योंकि कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य होता है। कवि ने उत्साह कविता में बादल को नवजीवन वाले कहकर क्यों संबोधित किया है? कवि ने उत्साह कविता में बादलों को नवजीवन वाले कहकर इसीलिए संबोधित किया है क्योंकि बादल गर्मी से तप रही धरती को शांत कर उसे हरा भरा करते हैं और लोगों में नई चेतना और उत्साह भरते हैं।